हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपक्रम शुरू कर सकते हैं। हाँ, सावध देते। नमो नमः। ध्वनि श्रीयते। आवाज आ रही? आ रही है, आ रही है, बोलिए। बंशी विभूषित करा नवनीररावा पीताम्बरा तरुण मफलधरुष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा गर्वीर्णनेत्र कृष्णोत्तरम् किमपि त्वमहं न जाने कृष्णोत्तरम् किमपि त्वमहं न जाने। भागवत मकरंद मिलानंदम के इस अंतर्जालीय कार्यक्रम में सम्मिलित समुपस्थित विराजमान सभी प्रातस्मरणीय आचार्यों की चरणों में प्रणति निवेदन पुरस्कार। और आज भागवत रस की पिपासा की दृष्टि से जो समवेत हैं सभी भक्तवृंद, सुधीजन, गुणीजन, सभी को मेरे प्रणाम। आप सभी स्वीकार करें। साथ ही आज के व्यासासन पर विराजमान अन्वर्थनामा रामानुज उपाध्याय जी, उनको भी प्रणाम करते हुए मैं उपक्रम प्रारंभ करना चाहूँगा कि वास्तव में अनर्थ नाम है रामानुज जी, क्योंकि हम यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी जो भागवत कथा सुधा का पान कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण राम यानी बलराम जी के अनुज हैं और रामानुज जी स्वयं साक्षात कृष्णावतार है। इसलिए अनर्थ नाम स्वयं ही कृष्ण श्री कृष्ण ही इसके आज विराजमान है। उनके मुखमंडल से ही उन्हीं की गाथा, क्योंकि ब्रह्ममय सब कुछ है, परमात्मामय सब कुछ है, भगवान की माया में सब कुछ सम्मिलित है। तो उस रूप में ब्रह्म स्वरूप प्रत्येक जीव होने के नाते ये भी अनर्थ नाम है और नाम भी उनका अनर्थ नाम है। और उपाध्याय नाम हमारी वित्पत्ति जो उपनाम समिति ऐसी अधिक अध्यापक के उपाध्याय है, इस दृष्टि से भी किसी जो कुशल वक्ता के रूप में हमारे बीच विराजमान है, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और साथ ही ये प्रणाम करते हुए आगे हम चलते हैं। जैसा कि आचार्य रामानुज जी ने कल 45वें पद्यों से लेकर 55 पद्यों तक कितने सावलील कंठ में सुमधुर वास्तविक जो हम पढ़ते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम सुखम, तो वो वाली बात है सुखमुखा दम्बत दर्शन, तो वही है। तो उसी प्रकार इनकी आवाज और ध्वनि से और भागवत की जो कथा की सुधा और सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि हम नित्य प्रतिदिन उनका भी श्रवण कर रहे हैं हमारे अन्य आचार्यों के साथ और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है 10 पद्यों में कल, जिसका सार इस प्रकार है कि ब्रह्ममोहन लीला के अंतर्गत कि ब्रह्मा जी जो कि चले थे लीलाधर या मायाधर भगवान श्री कृष्ण को अपने माया में फंसाने के लिए, परंतु खुद ही उसी माया में वो फंस गए, मोहित हो गए और उनको सूझ नहीं रहा क्या करें, क्या सोचे, कैसे क्या करें, ये सब क्या हो रहा है। इसी वहां में जब विराजमान उपस्थित थे, सोच रहे थे, तुरंत
मायाधर तो मायाधर ही है, वो तो आ, आ, अनंत रूप धारण कर लेते हैं। और तो उस अनंत रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने माया से कि समस्त बालों बालों के साथ और गोपान गोप बालों के साथ और सारे जो गाय हैं गए हैं, तो उन सब रूप में जो विराजमान हो गए, उन सबको देख करके वो चकित हो गए, ये क्या सभी तो सभी इस कृष्णमय हो गया है, सभी कुछ कृष्णमय दिखाई दे रहे हैं। वही पीताम्बरी सबके सभी पीताम्बर धारण कर रहे, सभी बांसुरी धारण कर रहे, सभी किरीट मुकुट धारण कर रहे, सभी नित्य रूपान धारण कर रहे, और वही श्याम मुखन, वही चितवन, वही हंस, वही हंसी। ये सब देख करके ब्रह्मा जी बड़े मोहित हो गए और देखते गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक से एक बढ़ करके उनको सृष्टि मोहित हो गई है। और साक्षात सत्व रजत तम, सत्व रज दोनों गुणों से, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण मोहे उसको माध्यम से जैसे कि धारण करते हुए कि सभी संसार की मोहित करने के लिए, जैसे अपनी चितवन आदि दृष्टियों से और हास्य से मधुर से पूरी मोहित को सबको आकर्षित कर दिया था। इस प्रकार ब्रह्मा जी देख रहे हैं। और आगे जा करके तो भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला को ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ये देखा कि जो अतीत वर्तमान और भविष्य सारे के सारे काल क्या है ना, वो सीमित नहीं है, कालाबाधित हो गई और सारे के सारे तीनों कालों के अधीन नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार सभी है कि स्वयं सभी अपने आप में स्वयं प्रकाशित है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण की लीला से भगवान श्री कृष्ण में सब कुछ हो गया, तो उन्हीं की माया से सब कुछ जैसे कि स्वयं प्रकाशित, क्योंकि जो सच्चिदानंद स्वरूप है और आत्मानंद है और स्वयं प्रकाशमय है, तो इसलिए भगवान जब प्रकाशमय है और सभी में जब भगवान की सत्ता की एकरूपता आ गई है, इसलिए सब कुछ स्वयं प्रकाश में उनको दिखाई दिया। और वो अत्यंत हो करके समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि जैसा कि पूर्व पद्यों में बताया था कि दिन में जैसे कि विष्णु का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, और अंधकार में सुहेर का अंधकार भी प्रकाशित नहीं होता। तो उस प्रकार उनकी दृष्टि मोहित हो गई और साक्षात जो भगवान श्री कृष्ण उनकी लीला प्रकाश के भाव कैसे देखें, क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि एक तरह से जो भगवान ने दे दी ब्रह्मा जी की, जैसे दिव्य दृष्टि देख रहे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप देखने के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उनके दिव्यम प्रदान के चक्षु, तो दिव्य चक्षु दिया था और उस रूप में विश्व रूप दिखा रहा है। ये विश्व रूप है भगवान श्री कृष्ण का, यहाँ भी उसे देख रहे हैं। और भगवान साक्षात ब्रह्म है, जैसा कि ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि वो इतना चमकीला तेज है ब्रह्मा, उसको खाली आंखों से कौन देख सकता, समझे ये दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद में भी कहा गया कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यातिहितं मुखं तक्तं पुष्पं न पाभृणु सत्य धर्मश्च पुष्पं, क्योंकि हिरण्मय पात्र होता वही अत्यंत तेज ओज से परिपूर्ण जो सत्य मन परब्रह्म का स्वरूप है, उसको वो आच्छादित है। उसको देखने के लिए वो प्रकाश तेज के लिए बताना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि अत्यंत तेज सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हम खाली आंखों से उनको देख नहीं पाते, हमारे आंखें रुक जाती है। उसी प्रकार से गणवीय ब्रह्मा जी को क्या करें, क्योंकि यही बात 55वें पद्य में जो कहा है, मैं उसको एक बार अनुभूति करते हुए और अग्नि पद्य करते हुए आचार्य जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो हम लोगों को भागवत सुधा का पाठ, सुधा रस का पान करेंगे। 55वां पद्य इस प्रकार है, एवं सकृदर्शा परब्रह्मात्मनो यश्यमाशा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्। ब्रह्मा जी ने तुझे देखा, समस्त ये सब कुछ हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने साथ ही देखा कि सब के सब उन परब्रह्म परमात्मा से कृष्ण के स्वरूप हो गया, जिनके प्रकाश से वो सारा चराचर जगत के प्रकाश हो रहा है। इनको देखने के लिए सोच रहे आगे अग्रिम पद्य है, 57वां पद्य है, 56। ततोति कुतुकोद्वृत्त
सीमितैकादशेन्द्रिय तद्धाम्ना गजस्पुष्णीं पूर्देव्यन्ति वपुत्रिका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य जी को प्रणाम। आचार्य जी के चरणों में प्रणाम निवेदन है रामानुज जी को से ये आगे अन्य भागवत का पाठ भावित कराए काम कराए। नमो नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राधा मुकुंद जी के जुगल चरणारविंद में सादर प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही हमारे परम भागवत आचार्य त्रय के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। इसके साथ ही इस भक्ति सत्र में भगवत कथा श्रवण के लिए अत्यंत समुत्सुक भाव से उपस्थित सभी वैष्णवजन, स्निग्धजन, आत्मीय जन आचार्य चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। अभी पूर्णचंद्र जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की और बहुत ही सुंदर भाव आपने रखा, और प्रायः कल की जो कथा हुई तो अत्यंत संक्षेप में बहुत ही सुमधुर और रमणीय ढंग से आपने व्याख्या की। और इसके साथ ही अब भगवत कृपा से जो भी बुद्धि हमारे पास है, जो भी उनकी प्रेरणा होगी, उस प्रेरणा से हम आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित हैं। कल की कथा में ब्रह्मा जी को भगवान नंदनंदन ने अपने विश्व रूप का दर्शन कराया, अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराया, और 9 श्लोकों में उस ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है। यहीं पर आकर के एक क्रिया का पता चलता है, और 9 श्लोकों में दर्शन के बाद अब सुखदेव जी कहते हैं, उस मंगल पद्य का हम स्मरण करते हैं। एवं सकृत ददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान् यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्। यह श्लोक अत्यंत सरल है और बहुत इसकी व्याख्या आचार्यों ने टीका में नहीं, सरल होने के कारण इसका सरल जो अर्थ है, कहा कि भाई यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, यह जो वाक्य है यह श्रुति वाक्य है। और कहा कि जिसकी प्रकाश से, जस्य भाषा सर्वम इदम सचराचरम जगत, जो यह संपूर्ण चराचर जगत है वह प्रकाशित होता है। क्योंकि जगत जो है प्रकाश से है और भगवान प्रकाशक हैं। जगत प्रकाश, प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। उसी तरह यह साक्षात भगवती श्रुति कह रही हैं, यस्य भाषा सर्वम इदम सचराचरम विभाति। यदि यह वह प्रकाश नहीं होता तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब
कहते हैं कि ऐसे भगवान की जो शक्ति है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, कहते हैं कि जिस परमात्मा के प्रकाश से यह संपूर्ण चराचर जगत जो है, स्थिर स्थावर जंगम रूप जो जगत है वह प्रकाशित होता है, उसी पर ब्रह्म रूप जो अखिल संपूर्ण जो वत्स है, गोवत्स है और गोप बाल है, उनका दर्शन भगवान ब्रह्मा जी ने किया। कहते हैं कि एवं इस प्रकार से अजह ददर्श, अर्थात भगवान ब्रह्मा ने इस प्रकार से, एवं का तात्पर्य यह है कि इसके पहले के श्लोकों में 9 श्लोकों में जो वर्णन किया गया है, एवं उक्त प्रकारेण, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन किया। और जिसके कहते हैं कि वह जो ऐश्वर्य कैसा था भाई, कहा कि वह परब्रह्म परमात्मा कैसे हैं कि यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ऐसे भगवान नंद नंदन के ऐश्वर्य का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया। एक बात बहुत बढ़िया, यहाँ सकृत शब्द का प्रयोग देखा जाता है। सकृत का अर्थ तो वैसे एक बार होता है। जिन लोगों ने भगवान का दर्शन किया, प्रायः विश्व रूप का दर्शन किया, प्रायः एक बार ही दर्शन किया। काकभूषुंडी जी भी एक बार किए, माता कौशल्या जी ने भी एक बार किया, ब्रह्मा जी ने भी एक बार किया, और कुछ आचार्यों ने सकृत का अर्थ किया कि एक साथ सभी का दर्शन हुआ, कहीं पूर्वापर का बोध नहीं हुआ। जैसे भगवान श्री राम जब वहां से आते हैं जंगल से, और मिलने के लिए सब लोग अयोध्या के नर नारी आतुर हैं भगवान के दर्शन के लिए, और सभी यही सब लोग सोचते हैं कि सबसे पहले भगवान हमसे मिले। भगवान भी पूर्ववासियों के मनोभावों को समझा, और वह एक चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, क्षणमहि सबहि मिले भगवान, उमा मरम यह काहुन जान। हो सकता है कि सकृत का अर्थ आचार्यों ने इसी दृष्टि से किया है कि एक बार तो दर्शन ब्रह्मा जी को हुआ है, लेकिन एक साथ कहते अखिलान रूपान, परमात्मा के नंद नंदन के जितने रूप थे, गोप बाल इत्यादि जो भी थे भगवान के स्वरूप ही थे, सब स्वरूपों का दर्शन एक साथ ब्रह्मा जी ने किया। एकदा एव अजो ब्रह्मा एवं प्रकारेण ददर्श, इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। अब प्रश्न यह होता है कि भाई ब्रह्मा जी ने विश्व रूप का दर्शन किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ, फल क्या हुआ? बहुत सुंदर पंक्ति आचार्य कहते हैं, ततोति कुतुकोद्वृत्यस्तिमितैकादशेन्द्रियः तद्धाम्ना भूदजस्तूष्णीं पूर्देभ्यन्तीव पुत्रिका। ततोति कुतुकोद्वृत्यस्तिमितैकादशेन्द्रियः तद्धाम्ना भूदजस्तूष्णीं पूर्देभ्यन्तीव पुत्रिका। इस श्लोक का हम लोग एक सामान्य अर्थ यहाँ जान लें, इसके बाद हम लोग टीका आकारों के चरणों में चलेंगे, वहां प्रणाम करेंगे। तो कहा कि इसका सामान्य जो अर्थ है, ततः अर्थात दर्शनानंतरम, जब भगवान ब्रह्मा जी ने जब दर्शन कर लिया तो क्या हुआ भाई, ततो अति कुतुकोद्वृत्य, अर्थात ततः माने इसके बाद, कहते हैं कि अति कुतुकोद्वृत्य स्तिमितैकादशेन्द्रियः अजः, अत्यंत कौतुक के कारण भगवान के ऐश्वर्य दर्शन के बाद ब्रह्मा जी अवाक हो गए, अत्यंत आश्चर्य में हो गए कि यह मैं क्या देख रहा हूं। अति कुतुक, कुतुक कहते हैं कुतूहल को, आश्चर्य के अर्थ में है अति उपसर्ग। कहते हैं कि अति कुतूहल के कारण उद्वृत्य स्तिमितैकादशेन्द्रियः, इनके जो एकादश इंद्रियाएं हैं वे स्तभित हो गई। स्तभित का मतलब यह है, यहाँ तो स्तमित पाठ है, स्तमित माने बद्ध हो गई हैं, जड़ हो गई हैं। ब्रह्मा जी की सारी इंद्रियाएं, एकादश इंद्रियाएं स्तमित हो गई हैं, स्तब्ध हो गई हैं, जड़ हो गई हैं।
क्यों जड़ हो गई भाई? अति कुतुक दर्शनेन, अत्यंत कौतुक महान आश्चर्य पूर्वक जो भगवान का स्वरूप है उससे तज्जन्य दर्शन के कारण अजह, ऐसे जो अजह है, यह अजह का विशेषण है। ततः अति कुतुकोद्वृत्त स्तिमितैकादशेन्द्रिय अजह। तब क्या हुआ भाई? कहते तद्धामना पूर्दे व्यंति पुत्रिका इव ब्रह्मा तूष्णीम अभूत। एक बहुत सुंदर उदाहरण, सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए जब बहुत जिज्ञासा रहती है बहुत, तो उदाहरण आचार्य अवश्य देते हैं। कैसे अत्यंत ब्रह्मा जी आश्चर्य में और उनकी सारी इंद्रियाएं जड़भूत हो गई, जड़ हो गई, इंद्रियों की गति अवरुद्ध हो गई और स्वयं निश्चेष्ट हो गए। कैसे लग रहे हैं भाई? उनका चित्रण करते हुए आचार्य सुखदेव जी कहते हैं ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। कहते हैं तद्धामना, तद्धामना माने तेषाम, जो वो थे जितने गोपबाल थे, भगवान के स्वरूप थे, उनके प्रकाश के कारण, तेज से, उनके तेज के कारण कहते हैं कि भाई पूर्दे व्यंति पुत्रिका इव तूष्णीम अभूत। यहाँ कहते हैं कि भाई पूर्दे व्यंति का अर्थ है ब्रजपुरी की अधिष्ठात्री, पू का अर्थ है पुरी, और उसकी जो देवी अधिष्ठात्री देवता है, अर्थात ब्रज के नगर की जो अधिष्ठात्री देवता है, उनके समीप में कहे पुत्रिका इव तूष्णीम अभूत। पुत्रिका कहते हैं, पुत्रिका कहने का मतलब यह है कि कठपुतली, पुत्तिका, जैसे कि बचपन में बच्चे जो है कठपुतली से खेलते हैं और नाना प्रकार के, लेकिन वह अचेतन होती है, उसमें कोई चेतन तत्व नहीं रहता है, बच्चों को खेलने के लिए ही है वस्तुतः वह। उसी तरह यहाँ भी जिस प्रकार से यहाँ उपमा यह दी गई है कि जहाँ भगवान साक्षात नंद नंदन जो है ब्रज के अधिष्ठात्री देवी के रूप में उपस्थित है, और वहां मुकुट आदि धारण किए हुए ब्रह्मा जी कठपुतली की तरह दिखाई दे रहे हैं, निश्चेष्ट, उनमें कोई चेष्टा नहीं है, उनकी जितनी इंद्रियाएं हैं सब जड़ हो गई हैं, कुछ और मौन हो गए हैं, कुछ कह नहीं पा रहे। जिस तरह से आप, कितनी सुंदर उपमा है कि ब्रज की अधिष्ठात्री देवता के समीप में ही, अंतिके उनके समीप में ही यदि कोई कठपुतली जो है ठीक उसी तरह बना करके, कृत्रिम बना करके कठपुतली को कोई रख देता है, जिस प्रकार से वह हतप्रभ, उसकी शोभा वैसी नहीं होती है। जहाँ साक्षात ब्रज की अधिष्ठात्री देवता है, वहां पर इस निश्चेष्ट अचेतन कठपुतली जिस प्रकार से रहती है, दिखाई देती है, जिस तरह से वह शोभित होती है, उसी तरह भगवान नंद नंदन के सामने ब्रह्मा जी शोभित हो रहे हैं। और शोभित क्या हो रहे हैं? कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इंद्रियाएं बिल्कुल स्तब्ध हो गई हैं, अवरुद्ध हो गई हैं, स्वयं भी निश्चेष्ट हो गए हैं, और ऐसे प्रतीत हो रहे हैं ब्रज की नगर देवता के समीप खड़ी की हुई कोई कठपुतली। यह एक बहुत सामान्य अर्थ है, लेकिन ऐसे उटपटांग इस अर्थ को प्रमाणित करने के लिए हम लोग टीका की शरण में चलेंगे। सबसे पहली जो टीका है, आइए हम देखते हैं आचार्य श्रीधर स्वामी जी की, कि आचार्य चरण क्या कहते हैं। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए आचार्य चरण कहते हैं कि इसके पहले वाले श्लोक में भी आचार्य चरण ने कुछ नहीं कहा, एवं सकृदेक दैव ददर्श, इतना ही कह करके आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अति कुतुकेन आश्चर्येन उद्वृत्य। कुतुक कहते हैं कौतूहल को ही, कौतूहल का ही नाम एक कुतुक है। तो अति कुतुकेन, अत्यंत कौतूहल के कारण, महान आश्चर्य के कारण, उद्वृत्त दृष्टि ही,
परावृत्य हंस पृष्ठे निपत्य इति। जैसे कोई घबरा करके, व्याकुल हो करके, यह मैं क्या देख रहा हूं, और वहां से अपनी दृष्टि हटा लेता है, ऐसे ही उस भगवत स्वरूप दर्शन की जो दृष्टि थी, देख रहे थे, उससे अपनी दृष्टि को हटा करके हंस पृष्ठे निपत्य इति वा। आचार्य चरण कहते हैं कि ब्रह्मा जी का साधन ही है हंस, और हंस पृष्ठ है भी, आरूढ़ है, हंस पृष्ठारूढ़ है, तो वहां जो है उसको देखने लगते हैं। दूसरा अर्थ करते हुए कहते हैं कुतुक शब्दे तृतीयायास छांदसो लुक। व्याकरण की दृष्टि से यहाँ कुतुक शब्द में जो तृतीया विभक्ति कुतुके न, यह जो है छांदस, इसका लोप हो गया है। एक पाठ भेद आचार्य चरण करते हैं, कहते हैं कि नहीं, यहाँ जो है उद्वृत्त की जगह उद्वृत्य इति छेदः, ऐसा पाठ किया जाए। तो कहते हैं कि अच्छा, इसका अर्थ क्या होगा? तब कहते हैं अति कुतुकेन उद्वृत्यो विचाल्यो विलोड्यो विपर्यस्तः स्वस्मिन् इति यावत्। कहते हैं कि अत्यंत कौतुक के कारण विचलित हो गए हैं, और अपने को विपर्यस्तः स्वस्मिन्, अपने में स्वयं जो है अस्त व्यस्त सा प्रतीत हो रहे हैं ब्रह्मा जी। और कहते हैं कि भाई यहाँ जो है कोहम इति अनुसंधान रहित सन, पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं ब्रह्मा हूं कि मनुष्य हूं, कुछ पता ही नहीं है। ऐसा उद्धृत्य का अर्थ है। और उद्वृत्य भी ऐसा वैकल्पिक पाठ किया गया है। तो अति कुतुकेन उद्वृत्य विचाल्य विलोड्यो विपर्यस्तः स्वस्मिन् इति यावत्, ऐसा ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। आचार्य चरण कहते हैं कि पाठांतरे तो अति कुतुकेन उद्वृत्तः शुभितः, अर्थात अत्यंत कुतूहल के कारण, महान आश्चर्य के कारण, और भगवान के ऐश्वर्य दर्शन के कारण अत्यंत क्षोभित है। क्यों भाई? तेषाम धामना तेजसा, अर्थात भगवान नंद नंदन के इतना जो प्रभूत तेज था, उस तेज से उनकी सभी इंद्रियाएं स्तब्ध हो गई हैं, क्षुभित हो गई हैं। और स्तब्ध सर्वेंद्रियो ब्रह्मा, जिनके तेज से, जिस परमात्मा नंद नंदन भगवान के तेज से ब्रह्मा की समस्त इंद्रियाएं स्तब्ध हो गई हैं, जड़भूत हो गई हैं, जड़वत प्रतीत हो रही हैं, निश्चेष्ट प्रतीत हो रही हैं। ऐसे जो ब्रह्मा हैं तूष्णीम अभवत, मौन हो गए। अब वहां मौन नहीं होगा तो आदमी क्या बोलेगा? इतने स्वरूपों को देखने के बाद यदि ब्रह्मा मौन नहीं होते तो क्या करते? इसलिए ब्रह्मा तूष्णीम अभवन, अर्थात निश्चलो अभवत, स्वयं ब्रह्मा जो है जड़ हो गए। अब कहते हैं कि भाई तत्र दृष्टांतः, क्योंकि यह ऐसा चित्र है, जब तक इसका दृष्टांत न दिया जाए तब तक आनंद नहीं आएगा। तो ब्रह्मा कैसे स्तब्ध हो गए, कैसे जड़ हो गए, निश्चेष्ट कैसे हो गए ब्रह्मा? तब कहते हैं पूर्व देवी ब्रजाधिष्ठात्री काचित देवता, अर्थात जिस प्रकार से हम लोगों के यहाँ कुल देवी होती हैं, कुल देवी भी होती हैं और ग्राम देवी भी होती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ग्राम देवताभ्यो नमः, तो ग्राम की भी कुल देवी होती है और ग्राम देवता भी होती है। उसी तरह यहाँ जो ब्रज की अधिष्ठात्री काचित देवता, यहाँ ब्रज की अधिष्ठात्री देवता से आप समझ रहे हैं कि किसका बोध होगा। और यदि देवता में हम स्वार्थिक तल प्रत्यय माने देव एव देवता, तो भगवान स्वयं ब्रज के अधिष्ठाता के रूप में यहाँ आनंद नंदन उपस्थित थे। और कहा कि और शक्ति के रूप में देखें तो ब्रजाधिष्ठात्री काचित देवता, काचित पद से ही दोनों का बोध यहाँ हो सकता है। और कहा तस्या अंति समीपे, उनके समीप में पुत्तिका चतुर्मुखी कृतक प्रतिमेव, कहते हैं जिस प्रकार से ब्रज की अधिष्ठात्री देवता के सामने यदि बना करके निर्मित कृत्रिम कोई प्रतिमा, चतुर्मुखी प्रतिमा उनके समीप में रख दे, और जिस प्रकार से भगवती पराम्बा के समीप में उस कृत्रिम
मूर्ति की कोई उपयोगिता नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। उसी तरह ब्रह्मा भगवान श्री नंद नंदन के समीप में ही निश्चेष्ट उसी कृत्रिम पुत्तिका की तरह विराजमान हो रहे हैं, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है। उसी उसी की व्याख्या करते हुए ततोति कुतुकोद्वृत्तस्तिमितैकादशेन्द्रियः तद्धाम्ना भूदजस्तूष्णीं पूर्देव्यन्तीव पुत्तिका। इस प्रकार से आचार्य श्रीधर स्वामी जी की टीका हम लोगों ने देखा। जो हमें समझ में आया वह मैंने आपके सामने रखा। आचार्य हम आगे थोड़ा सा और देखेंगे कि क्या कुछ और भी कुछ विलक्षण बात है। आचार्य बंशीधर जी भावार्थ दीपिका प्रकाश में लिखते हैं कि कहते हैं कि कोई विशेष बात आचार्य जी भी नहीं कहते हैं। कहते हैं कि भाई उपसर्ग योगे न, इसमें जो अति उपसर्ग है, धातु अनेकार्थता द्योतनायो निपत्य इति वा छांदसाश्रेणस्य अगतिक गतिकत्वात् प्रकारांतरमाह। जो पाठ भेद आचार्य श्रीधर स्वामी जी ने किया है उसी पाठ भेद को यहाँ भी प्रकारांतर से आचार्य चरण कहते हैं। विलोड्यो अर्थात विलोडितुम योग्य, यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास किया और यहाँ विसर्ग के लोप के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, खरपरे शरीवा विसर्ग लोपो वक्तव्य। इससे यहाँ विसर्ग का लोप हो गया। और एक पाठांतर जो अति कुतुकोत वृत्तः इति पाठ हेतु, इस प्रकार से तेषाम सत्यादि रूपाणाम वत्सपालानाम तेजसा, इस बात को हम लोगों ने इसके पहले प्रकरण में भी सुना। और कैसे ध्वस्त सर्वेन्द्रिय चकितेन्द्रिय, सभी इंद्रियाएं अपनी अपनी शक्ति को नष्ट कर चुकी हैं, ध्वस्त हो चुकी हैं और चकित हैं आश्चर्य से। अत्र निश्चल तूष्णीम भावे, यहाँ का जो निश्चल शब्द है वह मौन के अर्थ में है। अब एक नई बात बतला रहे हैं। पुत्तिका शब्द का अर्थ करते हुए आचार्य चरण कहते हैं पुत्तिका भूमि दंशे स्यात् तथा कृत्रिम मूर्ति के। तो यहाँ कृत्रिम मूर्ति के अर्थ में ही यह पुत्तिका शब्द का पाठ देखा जाता है। पुत्रिका इति पाठे पूर्व देवी बहुलोके ही पूज्यमाना ग्राम देवता तस्या अंति निकटे। यदि पुत्रिका शब्द भी कहीं कदाचित पाठ भेद प्राप्त होता है तो वहां भी इसी अर्थ में इसका ग्रहण करना चाहिए। तो कहते हैं कि अच्छा है क्या ये चीज पुत्रिका। तो कहे कुछ आचार्यों के मत में कहे पुत्रिका बालक ही खेल्यमाना अपूजिता क्षुद्रा मृण्मयी पंचालिके वेति विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ चरण कहते हैं कि पुत्रिका जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं बना करके, मिट्टी या कपड़े के बना करके पुतलिका या पुत्रिका जो भी है, और क्षुद्र छोटी होती है, मृण्मयी मिट्टी की भी बनी होती है, उसी तरह यहाँ भी पुत्रिका शब्द का अर्थ जो है प्राप्त होता है। तो आचार्य चरण ने पुत्रिका शब्द का अर्थ किया और विशेष कुछ अर्थ न कहते हुए उसी अर्थ को आचार्य स्वामी जी ने जिस अर्थ को प्रकाशित किया था उसी अर्थ को आचार्य चरण भी कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ेंगे। जब तक हम लोग चक्रवर्ती पाद या फिर बृहद वैष्णव तोषणी जी के पद्यों को या उनके वाक्यों का स्मरण न करें तब तक आनंद नहीं आएगा। क्या आचार्य चरण और भी कुछ कहते हैं? तो हम सबसे पहले चलते हैं सारार्थ दर्शनी। आचार्य चक्रवर्ती महाप्रभु जी कहते हैं कि भाई कहते हैं କାଳିବାବୁ ଶୁଭୁଛି? ना ना शुभ नहीं। आवाज नहीं आ रही।
उपाध्याय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनकी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गए थे। गुरुजी आवाज नहीं आती है। ठीक है गुरुजी, हम देखते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं। आवाज नहीं आ रही है ऋषा जी। आवाज आ रही है? हाँ, अभी अभी आ रही है, अभी आ रही है, बीच में बंद हो गई थी, अभी आ रही है। अच्छा, जैसे जैसे ब्रह्मा जी की आवाज बंद हो गई थी, उसी तरह मैं भी बंद हो गया था। हमारी भी बुद्धि जो है निश्चेष्ट हो गई थी, तो इसी किसी तरह हो गया होगा। तो उस वह मंगलमय पद्य है, कहते हैं ततोति कुतुकोदवृत्तस्तिमितैकादशेन्द्रियः तद्धाम्ना भूदजस्तूष्णीम पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका। जब भगवान ब्रह्मा जी ही मौन हो गए, तूष्णीम तो स्वाभाविक है, उनकी कथा करने वाला भी मौन हो गया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अस्तु, अब हम आगे चलते हैं, इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए यह मंगलमय पद्य है। इति रेशे तरके निज महिम निस्वप्रमिति के परत्रा जातो तन्निरसन मुख ब्रह्म कमितौ अनीशेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति चछादाजो ज्ञात्वा
सपदि परमो जा जवनिकाम। यह इतना बढ़िया श्लोक है कि इसका हम लोग आनंद लेंगे। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि देखिए कैसे छंद ही बदल देते हैं। अभी तो सब अनुष्टुप चल रहा था और जहां आगे की बातों को कहना हुआ शिखरणी छंद में, इसको कहते इति रेशि तरके। तो इसका हम लोग सबसे पहले एक सामान्य अर्थ जान लेते हैं और सामान्य अर्थ जानने के बाद फिर हम लोग टीका पर जो है हम लोग चलेंगे। अब कहते हैं कि भाई, एक मिनट, इति रेशे तरके निज महिमन्य स्वप्रमितिके परत्र आजातो तन निरसन मुख ब्रह्म कमितो अनीशेपि द्रष्टुम किमिदमिति वा मुह्यति सती चछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो जा जवनिकाम। इस श्लोक में यह वर्णन किया गया है कि भगवान देखे कि ब्रह्मा जी अत्यंत व्याकुल हो गए, और अत्यंत जब व्याकुल हो गए तब कहे कि नहीं, अब तो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए हैं, इसलिए इनको जो है अपनी माया का प्रभाव कम करना चाहिए। जैसे वहां भी देखें, जब भगवती कौशल्या जी को जब भगवान अपना स्वरूप दिखलाते हैं तो वहां भी उन्हें जो है जब भगवान ने देखा कि अत्यंत ये जो है ये हो गई, देखरावा माते ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो कहा कि देख राम जननी अकुलानी। भगवान ने देखा कि माता अब हमारी बहुत कष्ट में हो गई, अकुला गई हैं, व्याकुल हो गई हैं। और तब कहते हैं कि भगवान उसी तरह नंद नंदन देखे कि अब जो है ब्रह्मा अत्यंत निश्चेष्ट हो गए हैं, अब कुछ कहने में असमर्थ हो गए हैं। तो भगवान को दया आ गई और उन्होंने अपनी जो माया थी उस माया को हटा लिया। वह जो आवरण था उस आवरण को हटाया। एक चौपाई और मैं कहना चाहूंगा कि भक्ति के महत्व को बतलाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखी माया सब विधि गाढ़ी अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। मायापति भगवान नंद नंदन के समीप में वह माया हाथ जोड़ करके खड़ी है, ऐसा मैंने देखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं देखी माया सब विधि गाढ़ी और अति सभीत, वह माया अत्यंत डरी हुई है, और जोरे कर ठाड़ी, हाथ जोड़ करके मायापति भगवान श्री नंद नंदन के समीप में वह माया खड़ी है। और क्या देखा भाई, लेकिन मैं उस जीव को भी देखा। यहाँ ब्रह्मा जो है, तो कहा कि वह जीव की क्या दशा थी, कहते हैं देखा जीव नचावई ताही। उस जीव को भी मैंने देखा जो जीव उस माया के अधीन होकर के नाचता है, नृत्य करता है, अर्थात माया उस जीव को नचाती है। तो आपने जीव को भी देखा, माया को भी देखा, लेकिन और क्या देखा, कहते हैं देखी भगति जो छोड़ई ताही। मैं उस भक्ति माता को भी देखा, जो भक्ति माता उस जीव को उस बंधन से छुड़ाती है, उस माया से मुक्त करती हैं। ये तीन बातें इस प्रसंग में बहुत ही बढ़िया है। देखी भगति अर्थात जीव की मुक्ति उस माया से कैसे होगी, भक्ति के द्वारा होगी। देखी भगति जो छोड़े ताही, अर्थात मैंने उस भक्ति माता को भी देखा जो उस जीव को सदा के लिए उस माया से मुक्त कर देती है। तो यहाँ पर मायापति भगवान भी है और माया भी है और जीव भी है और भक्ति भी है। तो इस प्रकार से इस चौपाई में भक्ति की प्रधानता बतलाई गई, और भक्ति के द्वारा ही हम लोग भी, हम जो जीव हैं, हम लोग जो भक्त हैं, उस भक्ति के प्रभाव से ही हम लोग उस माया से दूर हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि देख राम जननी अकुलानी, तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि अब माता व्याकुल हो रही है, अब उस आवरण को तुरंत हटा दिया। उसी तरह
यहाँ भी भगवान नंद नंदन देखते हैं कि भाई अब बहुत ही कष्ट हो रहा है, अत्यंत ब्रह्मा जी को दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रहा है। तो कहते हैं कि अब इस माया को हटाना चाहिए। कहते हैं कि ही राजन परीक्षित, कहते हैं कि इसका एक सामान्य श्लोक का अर्थ है इति ऋषि तर्के। कहते हैं कि ही परीक्षित, सर्वथा तर्क के अविषय, इति ऋषि तर्के निज महिमन्य स्वप्रमिति के। और तर्क के अविषय भगवान है, अनुमान वहां पहुंच ही नहीं सकता है, और अगोचर हैं, असाधारण महिमा वाले, स्वसंवेद्य, स्वप्रकाश, सुख स्वरूप, प्रकृति माया से परे, ऐसे परत्राजातो तन निरसन मुख ब्रह्म कमितो अनीशेपि द्रष्टुम किमिदमिति वा मुह्यति सती चछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो जा जवनिकाम। इस प्रकार कहते हैं कि ब्रह्म से अतिरिक्त, अर्थात यह जो भगवती सरस्वती है, भगवान के साक्षात रूप से निरूपण करने में असमर्थ होने के कारण, साक्षात सरस्वती भी भगवान के स्वरूप का नहीं कर सकती, निरूपण नहीं कर सकती हैं, असमर्थ होने के कारण ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु कोई है ही नहीं, ऐसा निषेध मुख से कहते हुए, कहते सच्चिदानंद स्वरूप किसी प्रकार का कुछ संकेत नहीं करता है, ऐसे वाग अगोचर भगवान कृष्ण की महिमा में समस्त विद्याओं के अधिपति ब्रह्मा भी क्या हो गए, मूक बन गए। अनीशेपि द्रष्टुम किमिदमिति वा मुह्यति सती, असमर्थ हो गए, असमर्थ होकर के क्या कह रहे हैं कि मैं यह क्या देख रहा हूं। ऐसे व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी उठते हैं, और उठने पर भी अनीशेपि द्रष्टुम, सामर्थ्य देखने का सामर्थ्य करते हुए भी, और कहते हैं किमिदमिति, यह क्या है, मैं कौन हूं। ऐसे मुह्यति सती, ऐसे मोह में पड़े हुए दर्शन करने में असमर्थ हो गए ब्रह्मा जी की दयनीय दशा को देख करके भगवान नंदनंदन स्थिति को समझ जाते हैं। ऐसे जो अजन्मा भगवान अपनी माया का जो पर्दा है, उस पर्दा से आवृत करते हैं। चछात अनीशेपि द्रष्टुम किमिदमिति वा मुह्यति सती चछाद अजः एतद् ज्ञात्वा सपदि शीघ्र ही परमः अजः अजा जमनिकाम, जो माया की जो माया का जो पर्दा है, उस पर्दा को भगवान ने चछाद, अर्थात उसके ऊपर आवृत कर दिया। अभी तो भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, तो वहां तो माया थी नहीं, भगवत स्वरूप था। अब जो है उस स्वरूप को हटा करके माया से आवृत कर दिए, कि अब तो केवल तुम जो है वहां कहीं कुछ भी नहीं, केवल देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। इस प्रकार से तो इति रेशे तरके निज महिमने स्वप्रमिति के परत्रा जातो तन निरसन मुख ब्रह्म कमितौ अनीशेपि द्रष्टुम किमिदमिति वा मुह्यति सती चछा दाजो ज्ञात्वा सपदि परमो जा जवनिकाम। अब भगवान के अतिरिक्त यदि जीव की स्थिति को कौन समझ सकता है, भगवान न समझे तो कौन समझ सकता है। इसलिए भगवान ने समझा कि अब ब्रह्मा जी अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, अत्यंत निश्चिष्ट हो रहे हैं, दर्शन करने की इच्छा से लालायित भी है, फिर भी उस अपने अपने स्वरूप को हटा करके, और यही नहीं, मानस रामचरित मानस में भी देखें तो प्रायः जो है भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया है आरण्य कांड में भक्तों को, और वहां भी अपने स्वरूप जैसे ही उस स्वरूप का बोध होता है, उसी तरह तुरंत भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो अन्य भी स्थलों में भगवान ने इसका दर्शन कराया है। इस प्रकार यहाँ अब हम इनकी टीकाओं पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी समय है कुछ 5-10 मिनट। तो आचार्य, सबसे पहले आचार्य श्रीधर स्वामी जी भावार्थ दीपिका का हम स्मरण करते हैं कि इति रेशे, इसका क्या अर्थ है। कहते हैं इति ई रेशे,
निज महिमनि अतर्के स्वप्रमितिके अजातः परत्र अतन निरसन मुख ब्रह्म कमितौ द्रष्टुम अनीशे अपि इदं किं वा इति मुह्यति सति ज्ञात्वा परमः अजः सपदि अर्थात झट से शीघ्र ही माया जमनी को चछादो। अब आइए इसकी व्याख्या, इसकी टीका में आचार्य चरण क्या कहते हैं, हम देखते हैं। इरेशे कहा कि सबसे पहले इति रेशे तर्के है, तो यहाँ इरेशे का क्या अर्थ है, तो कहते हैं आचार्य चरण इरीशे अर्थात इरा सरस्वती, इरा का अर्थ है सरस्वती, और तस्य ईशे ब्रह्मणि, सरस्वती के स्वामी ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है भाई, कहते हैं किमिदम, यह क्या है, कस्माद अकस्माद इदम, यह अकस्मात क्या हो रहा है, इदम किम, यह क्या है। ऐसे मोह में पड़े हुए ब्रह्मणि, मुह्यति सती ब्रह्मणि, मोह में पड़े हुए ब्रह्मा जी के उसमें कहते हैं, और पश्चात तत् द्रष्टुम अपि अनिसे, इसके बाद ये देखने की चेष्टा करते हैं तो उसमें भी अपने को सामर्थ्यवान न पाते हुए सती परमो अजह, यहाँ जो अजह शब्द है वह ब्रह्मा का वाचक नहीं है अपितु भगवान श्री कृष्ण का वाचक है। इसलिए परमो अजह श्री कृष्ण, भगवान ने क्या किया भाई, कहते हैं सपदि, शीघ्र ही, कहा कि अब देर करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा जो है दिक्कत हो जाएगी, इसलिए सपदि शीघ्र ही अजा जमनिकाम, अजा कहते हैं माया को, जमनिका माने पर्दा, तो कहते हैं माया का जो पर्दा है, माया को जो आवरण है, माया रूपाम तिरस्करणीम, माया रूप जो आवरण है, यया अद्भुतम दर्शितम ताम चच्छादो तिरोधत्तो, ऐसी माया से आवृत कर दिया। और कहते हैं अपसारितवान इत्यर्था, यहाँ का तात्पर्य यह है कि माया रूपाम तिरस्करणीम यया अद्भुतम दर्शितम, अच्छा भगवान, ठीक है, भगवान नंद नंदन की माया के द्वारा ही यह स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा, और ताम चच्छाद, उसको जो है आवृत कर दिया, तिरोधत्त अर्थात अपसारितवान। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस स्वरूप को ब्रह्मा जी देखते थे, भगवान के स्वरूप को, वह सारा स्वरूप जो है हट गया, दूर हो गया। आगे कहते हैं आचार्य चरण, अथवा अयम लोका, दूसरा भाव कहते हैं, अथवा अयम लोकाभिमानी ममैश्वर्यम द्रष्टुम अयोग्यः इति तस्योपरि मायाम प्रसारितवान इति। कहते हैं आचार्य चरण कहते हैं कि भगवान नंद नंदन ने सोचा कि यह लोक निर्माण में दक्ष सृष्टा, ये ब्रह्मा जो है लोकाभिमानी देवता है, इसलिए इनको अपने सृष्टि का अहंकार हो गया कि मैं ही सृष्टि करने में समर्थ हूं, अतः लोक की सृष्टि करने में ये समर्थ जो ब्रह्मा है अपने को अभिमानी समझ रहे हैं। अयम लोकाभिमानी मम ऐश्वर्यम द्रष्टुम अयोग्यः, हमारे ऐश्वर्य को देखने के लिए यह अयोग्य है। भगवान की एक प्रतिज्ञा है, भगवान की यही प्रतिज्ञा है कि भक्त के अहंकार को कभी रख ही नहीं पाते, और यदि अहंकार है तो भगवान का दर्शन कभी निज अभिमान न राखै काऊ, निज अर्थात अपने भक्तों के अभिमान को कभी भी रखते ही नहीं, भगवान सदा के लिए नष्ट कर देते, कोई अहंकार है रहता ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि इनके मन में अभिमान हो गया, यदि अभिमान है तब तो हमारे ऐश्वर्य को देखने के लायक ही नहीं है, अतः इति, ऐसा सोच करके तस्योपरि अर्थात ब्रह्मणोपरि मायाम प्रसारितवान इति, माया को आवृत कर दिया, माया का प्रसार कर दिया। अथवा अयम लोकाभिमानी ममेश्वर्यम द्रष्टुम अयोग्यः, इसीलिए देखिए बहुत बढ़िया बात कहा कि विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मणों में विद्या संपन्न ही नहीं भगवान को प्रिय है, अपितु विनय, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे,
तो जहाँ विद्या है वहीं विनय है, तो विद्या और विनय दोनों, इसलिए भगवान के भक्तों में अहंकार होता ही नहीं है। तो इसीलिए कहा अथवा अयम लोकाभिमानी ममैश्वर्यम द्रष्टुम अयोग्यः इति तस्योपरि, ऐसा सोच करके भगवान नंद नंदन ने मायाम प्रसारितवान इति। कस्मिन स्वरूपे मुमोह, भगवान के किस स्वरूप का ये हुआ? कहते भगवान कैसे हैं? अरे भाई भगवान तो अतर्की, तर्का गोचरे, अतर्क है। मन और बुद्धि से राम अतर्क बुद्धिमन बानी। जिस प्रकार से भगवान को वहां कहा गया कि भगवान श्री राम मन और बुद्धि से अतर्क हैं, उसी तरह भगवान श्री नंदनंदन जी को कहा जा रहा है तर्का गोचरे, अगोचर हैं, अर्थात इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियां वहां पहुंच ही नहीं सकती हैं। अतर्के तर्का गोचरे और निज असाधारणो महिमा यस्य, असाधारण है महिमा जिसकी। अब देखिए एक शब्द में बहुत अच्छी अभी स्मरण आया कि यहाँ महिमा शब्द का प्रयोग वस्तुतः ईश्वर के लिए ही हुआ है। एतावानस्य महिमा, उस मंत्र में भी महिमा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो असाधारण है महिमा, ऐसे ही भगवान यस तस्मिन इति, यहाँ मोहे हेतु द्वयम उक्तम, मोह में दो हेतु हैं और इन दोनों से विपरीत है भगवान। इंद्रिय गोचर है, तर्क अगोचर है, और असाधारण है महिमा जिसकी, ऐसे भगवान अतर्की। और कहा दर्शना योग्यत्वाय त्रीणि विशेषणानि, अतः ये तीन विशेषण है, माने दर्शन के योग्य न होने में तीन विशेषण है। दर्शन किसका होगा? जो गोचर होगा, इंद्रियों के द्वारा जो जिसका दर्शन होगा, जो सामान्य होगा। लेकिन भगवान क्या है? तर्का गोचर है, असाधारण महिमा है। यह मोह में हेतु द्वय कहा, और दर्शना योग्यत्वाय तीन विशेषणानि। कौन कौन तीन विशेषण है भाई? तो कहते हैं स्वप्रमितिके, स्वप्रकाशंच, तत्कम सुखंच यस्मिन अतएव अजातः, प्रकृते परत्र परस्मिन। भगवान जो है प्रकृति से परे हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। उसी अर्थ को द्योतित करते हुए कहते हैं स्वप्रमितिके स्वप्रकाशंच तत् कम सुखम यस्मिन, इस प्रकार का स्वप्रकाश रूप जो सुख है। और कहते हैं यस्मिन, जिस परमात्मा में है, जिस नंद नंदन में है, अतएव अजातः, प्रकृति परत्र, प्रकृति से परे हैं, अतएव अतन निरसन मुखेन ब्रह्म कई श्रुति चिरोभि मितिर ज्ञानम यस्मिन तस्मिन स्वरूपे। इस प्रकार से भगवान श्री नंद नंदन के असामर्थ्य रूप का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। और कहते हैं कि भाई कहते हैं कि यत्र माया अपसारणानंतरम, कहते हैं कि अयम लोकाधिपत्याभिमानी ममैश्वर्यम द्रष्टुम अयोग्यः, ऐसा सोच करके स्वरूप को देखने योग्य नहीं है। सपदि शीघ्र ही भगवान ने माया का प्रसार किया। इसके बाद जो है माया प्रसार के बाद की स्थिति आती है। लेकिन इस मंगल पद्य को हम स्मरण यही करते हैं क्योंकि समय भी जो है पूरा होने वाला है। तो इसकी व्याख्या फिर हम लोग कल आचार्य चरण से सुनेंगे। इति रेशे तर्के निज महिमनि स्वप्रमितिके परत्रा जातो तन निरसन मुख ब्रह्म कमितौ, सब सप्तम्यंत पद हैं। अनीशे पिद्रष्टुम किमिदमिति वा मुह्यति सति चछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोजा जमनिकाम। इस प्रकार से इसके पहले का जो श्लोक है, एवं सकृद्दर्शाज परब्रह्मात्मनोऽखिलान् यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम् ततोति कुतुकोद्वृत्तस्थिनितैकादशेन्द्रियः तद्धाम्ना भूदजस्तूष्णीं पूर्देव्यन्तीव पुत्रिका। इस प्रकार से आज तीन श्लोकों
की व्याख्या क्या, जो एक सामान्य बुद्धि में जो भी हमारे मन में जो भी इस व्याख्या टीका को देख करके जो भी हमने कहा परमात्मा की कृपा से, क्योंकि भगवान ने जो स्मरण दिलाया उतना ही मैंने कहा, और जो भुलवा दिए तो उन्हीं को यह समर्पित करते हुए, भगवान श्री राधा मुकुंद जी के चरणारविंद में समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को आप लोगों को प्रणाम करते हुए, और कुछ भी किसी भी प्रकार का शब्द आदि कुछ निकल गया हो तो त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आप सभी को प्रणाम करने के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। राधे राधे।